रहे हैं वो है 3 अप्रैल 1981 की मुरली का एक एक्सर्प्ट है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं गुण की रहम दिल। जितने भी गुण हैं, अनेकों अनेक गुण और शक्तियां हैं, तो उन सभी गुणों का मौलिक जो जो उसकी रूट है वो हमारे मौलिक आत्मिक गुणों में ही होती है। ये बात हम जानते हैं। तो अगर हम रहम दिल की बात करें तो इसका जो मौलिक गुण है वो है प्रेम। ढाई आकर प्रेम का वो स्नेह की डोर जिससे हमने बाबा को धरती पर खींच लिया। और बाबा भी रहम का सागर थे, तभी तो इस खुद 100% प्योर होते हुए भी इस अपवित्र दुनिया में हमारे लिए आ गए। हमने खुद में नोटिस किया होगा, जैसे जैसे हम में पवित्रता बढ़ती जा रही है, हम लोग कोई भी ऐसी चीज जो होती है, जैसे सपोज कोई पहले तामसिक खाना खाता था, आज के समय में तो वो तामसिक खाने की तरफ देख भी नहीं पाता है। और कई बार ऐसा होता है हम अपनी नाक तक बंद कर लेते हैं, है ना, अगर कुछ कहीं से ऐसे स्मेल आती हुई प्याज की या किसी भी ऐसे खाने की आए तो बाबा को अगर हम देखें, वो 100% प्योरिटी के सागर, वो क्यों धरती पर आए, है ना। हमसे इतनी सी थोड़ी थोड़ी हमारा पवित्रता का लेवल बढ़ रहा है और हमसे अपवित्रता सहन नहीं होती। और बाबा 100% प्योर इस ऐसे कलयुगी जिसको हम खुद ही नर्क बोलते हैं, उस दुनिया में आ गए, क्योंकि बाबा शांति के सागर, प्रेम के सागर तो हैं और रहम से भरपूर हैं। प्योरिटी के सागर होने के साथ साथ रहम से भी भरपूर हैं। और अगर हम अपने सातों चक्रास में देखें जो हमारे शरीर में है, मेन 7 चक्रास, उसके अंदर हर चक्रा के साथ कोई ना कोई आत्मा का गुण जो है एसोसिएटेड है। और प्रेम का जो गुण है वो हमारे हार्ट चक्रा के साथ जुड़ा हुआ है। हार्ट चक्रा सातों चक्रास में इसका मिडल चक्रा है। इस हार्ट चक्रा के ऊपर 3 चक्रास हैं और इस हार्ट चक्रा के नीचे 3 चक्रास हैं। तो ये जो प्रेम का गुण है ना, वो असल में बाकी सभी गुणों और शक्तियों में रिफाइनमेंट लेकर आता है। अगर हमारा हार्ट चक्रा 100% चार्ज्ड है तो हम हमें अपनी बाकी शक्तियों और गुणों को डेवलप करने में मेहनत कम करनी पड़ती है। हार्ट चक्र फुली चार्ज का मतलब है कि हम में रहम भाव बहुत होगा, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स बहुत होंगी, तभी ये हार्ट चक्र जो है 100% चार्ज रह पाता है। फिर बाबा ने ही हमें बोला हुआ है कि जो आत्मा रहम सॉरी दिल दीदी। होगी। हाँ जी। आ, ये दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करना, हार्ट चक्र के बारे में जो बोल रहे थे। अच्छा, मैं हार्ट चक्र के बारे में ये बता रही थी कि हार्ट चक्रास जो है, 7 जो हमारे चक्रास हैं, उसमें से मिडल चक्रा जो है वो हार्ट चक्र है। इसके ऊपर थ्रोट चक्रा है, ज्ञान चक्रा, और फिर ब्लिसफुल टॉप चक्रा है हमारा। और उसके नीचे अगर हम देखते हैं तो वो भी 3 चक्रास है हमारे, सोलर प्लेक्सस है, रूट चक्रा है और एक और चक्रा है। तो मैं ये आपको बात बता रही हूँ कि जैसे ना अगर हम तराजू को देखें, है ना, उसके 2 पॉन्स होते हैं। वो 2 पॉन्स तभी बैलेंस में रह पाते हैं अगर मिडल में कांटा जो है वो सही से बैलेंस्ड हो। वो ही रोल जो है सेंटर मिडल कांटे का, वो ये हार्ट चक्रा रोल प्ले करता है। बाकी के गुणों में रिफाइनमेंट जो है तभी आ पाती है अगर हमारा हार्ट चक्रा अच्छे से चार्ज है। अगर मुझ में रहम का गुण है, अगर मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड के भाव से भरी रहती हूँ, तो मेरे किसी भी चक्रा में अगर किसी वजह से हलचल होगी ना, तो वो बहुत जल्दी मैं उसको ठीक कर पाऊंगी। क्योंकि प्रेम का जो गुण है, जो रहम का गुण है, ये हमारे को बहुत बहुत शक्तिशाली बनाता है। अगर हम अब बाबा की बातों को देखें,
तो बाबा ने क्या बोला है कि जो रहम दिल होगा वही विश्व कल्याणकारी बन सकता है, और जो विश्व कल्याणकारी होगा वही जो है आगे आने वाले जन्मों में विश्व राज्य अधिकारी बन सकता है, उसको ही वो क्राउन मिलेगा। और वो तो सतयुग और आगे के हमारे जन्मों की बात है कि हमारे को वो तख्त मिलेगा। लेकिन इस जन्म में अगर हम ग्रैटिट्यूड से भरकर रहते हैं, अगर हमारे मन में सर्व आत्माओं के प्रति रहम है, चाहे ज्ञानी या अज्ञानी, सर्व आत्माओं के प्रति अगर रहम है, तो हम बाबा के दिल तख्त नशीन तो बन ही जाएंगे। और इससे बड़ा पद और क्या हो सकता है जी कि दीदी, बाबा है ना शुक्रिया। कि बाप। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। जो अब हम ये थोड़ा समझते हैं कि रहम कौन सी आत्मा कर पाती है। जिस आत्मा में रहम का भाव होगा वो असल में दूसरे की जरूरत को, दूसरे के दुख तकलीफ को बिना कहे ही महसूस कर जाती है। और वो भी वो इसलिए कर पाती है क्योंकि वो खुद ना बहुत ही संतुष्ट और संपन्न स्थिति में रहती है। वो शंकर का दिखाते हैं ना कि कमंडल है ना, कम है, ज़रूरतों को इतना लिमिटाइज़ कर दिया है, इतना समेट लिया है कि खुद हमेशा संतुष्टता के भाव में रहती है। तो जो आत्मा स्वयं संतुष्ट है, वो दूसरों की कोई भी जो ज़रूरत होती है ना, उसको बहुत ईज़िली भाँप लेती है। और बाबा ने तो बोला है, संतुष्ट मणि ही मस्तक मणि है। संतुष्टता एक ऐसा गुण है जिसके आगे मणि शब्द लगता है। और संतुष्टता का गुण भी अब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रहम के जो गुण है उसके साथ कितना क्लोजली कनेक्टेड है। तो कहने का भाव ये है कि बाप समान स्थिति जिसकी हम बात करते हैं कि जो हमारा एम है, उसके अंदर रहम भाव की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बाकी गुण मुझे लगता है कि बाबा ना हमारे को मार्जिन दे सकते हैं, ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं, पर रहम भाव के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसलिए सेवा करते हुए कुछ भी अ, अपने में जो भी हम बाबा से ज्ञान के थ्रू अपने में गुण और शक्तियाँ डेवलप कर रहे हैं, उसके साथ-साथ हमें हमारी डीप चेकिंग करनी बहुत ज़रूरी है कि इंटेंशन क्या रहती है, भाव क्या रहते हैं, परोपकार करने के भाव रहते हैं या सिर्फ खुद को संपन्न करने के भाव रहते हैं। और जब मैं दूसरों के साथ कुछ भी शेयर कर रही हूँ या दे रही हूँ, चाहे वो मैं किसी को टोली भी पकड़ा रही हूँ, तब भी मेरे अंदर भाव क्या रहता है? क्या कल्याण का भाव होता है? क्योंकि साइलेंस में रहकर बेस्ट सेवा होती है। वाणी में आने के बाद अभी जैसे मैं अपने लिए तो कह सकती हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड होते हुए भी वो स्थिति नहीं होती जो साइलेंस में रहकर होती है। तो साइलेंस में रहकर हम कितना कल्याण कर सकते हैं आत्माओं का। तो जब भी कोई ऐसी सेवा मिले या घर में हम कार्य कर रहे हैं, तो उस समय भी अपनी डीप चेकिंग करते रहें कि कल्याण का भाव चल रहा है, क्योंकि कल्याण का भाव उन्हीं आत्माओं में होगा जिनमें रहम होगा। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज की मुरली पढ़ते-पढ़ते और इसके बारे में बातचीत करेंगे। बाबा कहते हैं रहम दिल बनो, सदा रहम की भावना रखो। तो रहम दिल बनो और किस पे रहम करो? ज्ञानी और अज्ञानी दोनों पे। अज्ञानी वो आत्माएं जो इस समय अभी भी पतित संस्कारों में जीवन जी रही हैं, उन संस्कारों को ही अपनाए हुए हैं। और अज्ञानी आत्माओं के पर कौन सी ऐसी अज्ञानी आत्माएं हैं जिनके प्रति हमें रहम भाव रखना है, जो कि पुरुषार्थ या तो कर नहीं रही या कर नहीं पा रही। तो बाबा सर्व के प्रति, चाहे किसी आत्मा में कितना भी गुण हो, बाबा कहते हैं
कि कैसे भी संस्कार की आत्मा हो, पत्थर बुद्धि आत्मा हो, आपकी गलानी करने वाली आत्मा हो, आपने सर्व के प्रति रहम भाव रखना है, कल्याण का भाव रखना है। और जब हम कल्याण के भाव की बात करते हैं तो हम लवफुल एंड लॉफुल दोनों की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि लवफुल रहने का मतलब ये नहीं है कि हम गलत को भी एनकरेज करें। इसीलिए बाबा ने लवफुल और लॉफुल दोनों शब्द ही इस्तेमाल किए हैं जब भी बाबा कल्याण करने के लिए कहते हैं। क्योंकि अगर सपोज किसी की गलत आदतें हैं और हम उसकी उस तरफ ध्यान नहीं खिंचवाएं, या फिर यज्ञ में कोई डिसीजन मेकिंग के टाइम पर उस आत्मा के उन संस्कारों का ध्यान नहीं रखे, तो फिर तो सेवा की जगह डिससर्विस भी हो सकती है। तो इसीलिए रहम भाव रखने का मतलब ये नहीं है कि हम लॉफुल ना रहें, लेकिन अपने मन में उस आत्मा के प्रति हल्का सा भी अकल्याण की भावना, या फिर ये तो ऐसा ये कुछ कर नहीं सकता, इसकी तो यही स्थिति है, या फिर उसको नीची नजर से देखकर सेवा से परे रखना, ये सब है जिसमें रहम भाव नहीं है, अगर हमारी इस तरह का दृष्टिकोण होता है। तो अदरवाइज बाबा कह रहे हैं कि कैसी भी संस्कार वाली आत्मा हो, ज्ञानी अज्ञानी, इवन आपकी ग्लानि करने वाली आत्मा भी हो, तो आपने सर्व के प्रति रहम दिल बनकर रहना है। लेकिन रहम के बदले अहम भाव व वहम भाव हो जाता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज विश्व कल्याणकारी बनने में है अहम भाव या फिर वहम भाव। अहम मतलब ये तो एक 5 मेजर संस्कारों में से अहंकार का मेजर संस्कार अहम हो गया। और वहम क्या है? झूठ को सत्य मान लेना, है ना? ये है नॉलेज की कमी। अगर हमें किसी बात की नॉलेज नहीं होती है तो हम फिर अपनी ही कुछ धारणाएं, अपनी ही मनमत उसमें मिक्स कर लेते हैं, जो कि एक वहम की तरह है। जैसे मैं 2-3 दिन पहले ही मुझे एक पर्सन का पता चला जो कि पिछले 20 सालों से लेप्रेसी के लोगों के ख्याल रख रहे हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि ये आत्मा क्योंकि नॉलेजफुल है, उनको पता है कि लेप्रेसी जो है वो कंटेजियस डिजीज नहीं है, अगर वो किसी को दवाई भी लगाएंगे तो भी उन्हें वो बीमारी नहीं होगी, तो इसीलिए वो सेवा कर पा रहे हैं। उन्हें लेप्रेसी बीमारी को लेके कोई भी वहम नहीं है, क्योंकि वो नॉलेजफुल हैं। तो वहम से मुक्त होने का इलाज है कि हम जो है नॉलेजफुल बने, हम श्रीमत को अच्छे से समझें। बाबा आगे बताते हैं, तो भक्तों में भी ऐसा होता है। क्या होता है? वहम भाव, अर्थात यह करें, ऐसा होगा, नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो क्या है? वहमबाजी में या फिर सुपरस्टिशन में बदल जाता है, क्योंकि भक्त लोग हमारी ही वाइब्रेशंस ही तो रिसीव करते हैं ना। तो हम जो आधार मूर्त आत्माएं, अगर हम ही अहम और वहम से युक्त होंगी, अगर हम में वो होगा, तो उनमें तो ये एनर्जी फ्लो करेगी ही करेगी। तो फिर क्या होगा? उनकी स्थिति डावाडोल रहेगी, एकाग्रता नहीं होगी, एक स्थिति नहीं होगी, तो उनमें भी उनको भी उनके कार्यों में सिद्धि नहीं मिल सकती। इसी में रहम भूल जाता है। तो बाबा कहते हैं जो ये बातें होती हैं, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, ये हो गया तो क्या? तो बाबा कहते हैं इन सब में रहम भूल जाता है। स्वयं के प्रति भी रहम दिल और सर्व के प्रति भी रहम दिल। स्वयं के प्रति रहम दिल अगर हम होना चाहते हैं ना, तो सबसे बड़ा रहम है कि हम में अहम नहीं आए। अहम एक ऐसा चैलेंज है जो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों के आगे अंत में, स्पेशली उनमें जिनको ज्ञान बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा ना, उनमें ये चैलेंज बहुत बड़ा बन के खड़ा हो सकता है। तो अपनी तो हम बार बार चेकिंग करें, डीप चेकिंग करें कि मुझ में अहम तो नहीं आ रहा। ये है स्वयं पर रहम करना और सर्व के प्रति रहम दिल, जिसे हम
समझ ही रहे हैं कि किसी के भी प्रति जो है जजमेंटल नहीं होना, क्योंकि किसी की स्थिति जो भी आज है, वो किसी ना किसी दुख तकलीफ, पिछले जन्मों की दुख तकलीफ का ही रिजल्ट होता है कि हम जो है अपने अंदर कोई डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कोई अवगुण धारण कर लेते हैं। ये बात शायद मैंने आपसे पहले भी शेयर की हुई है कि जितने भी हमने अवगुण हम आत्माओं में आए, हम अपने आप को किसी ना किसी दुख तकलीफ से बचाना चाहते थे। तो ऐसी दुखी तकलीफ वाली आत्माओं को, तो उनके प्रति तो हमें रहम भाव ही रखना चाहिए ना। तो बाबा कह रहे हैं स्वयं के प्रति भी वहम होता है और औरों के प्रति भी वहम होता है। अब स्वयं के प्रति कैसे वहम हो जाता है? जैसे सबसे बड़ा वहम स्वयं के प्रति बोला जाता है कि मेरी सबको ज़रूरत है, कि मेरे बिना तो ये काम हो नहीं सकता। तो ये क्या हुआ? अहम से भरा हुआ, है ना? अहम से भरा हुआ अपने बारे में जो सोच है, वो ही हमारा अपने प्रति सबसे बड़ा वहम है, कि मेरे बिना कुछ रुकेगा। और औरों के प्रति वहम, वो हमने अभी बात की थी, व्यर्थ के संकल्प अपने प्रति, दूसरों के प्रति जो है, वो ही वहम होता है। अगर हम अपनी दादियों को देखें, तो वो अहम और वहम से सदा मुक्त रही। गोपी दीदी ने 2-3 बार अपनी क्लासेस में प्रकाशमणि दादी के बारे में ये बात बताई थी कि उनके सामने प्रकाशमणि दादी से कोई बहन मिलने आई और बहुत ऊंचे-ऊंचे गुस्से में जैसे अपनी बात को एक्सप्रेस कर रही थी। पर प्रकाशमणि दादी बिल्कुल न्यारी-प्यारी होकर बात सुनी और उसको वो उसके बाद वो आत्मा चली गई। और जब गोपी दीदी ने प्रकाशमणि दादी से पूछा, तो प्रकाशमणि दादी का यही स्वरूप सामने आया कि जैसे वो उस वक़्त भी बाबा से जुड़ी हुई थी। क्योंकि उनके मन में ये था कि वो तो निमित्त हैं, करने वाला वो, काम किसका, है ना? अगर कोई सामने आत्मा किसी भी दुःख तकलीफ या परेशानी से आई है, उसको भी ठीक करने वाला वो कौन? बाबा। तो वो बस बाबा से कनेक्टेड होकर ही उसके प्रति शुभ संकल्प, शुभ वाइब्रेशंस दे रही थी। तो ये कितना, इस पूरी सिचुएशन को हम ज़रा विजुअलाइज़ करें कि दादी उस वक़्त समय किस स्थिति में स्थित होंगी। और उससे हमें यही समझ में आता है कि अहम और वहम से कंप्लीटली मुक्त। उन्हें पता है करने वाले बाबा, कराने वाले बाबा, मैं बस निमित्त हूँ। अगर मैं नहीं होंगी तो कोई और ये कार्य करेगा और बस दादियाँ अपना कार्य करती जाती रहीं। और यही बात है कि उनकी प्रेज़ेंस मात्र से हम सब आत्माओं को सदा कितना सुकून मिला है। और आज तो वो जब व्यक्त रूप में नहीं हैं, तब भी जब भी हम दादियों के बारे में सोचते हैं, तो कितना कितना ज़्यादा प्यार और कितना ज़्यादा अपनेपन की ही फीलिंग आती है। अगर वहम की बीमारी बढ़ जाए तो कैंसर के समान रोग हो जाता है। देखो कितनी भयंकर बीमारी है ये वहम की। फर्स्ट स्टेज वाला फिर भी बच सकता है। तो बाबा कहते हैं फर्स्ट स्टेज अब पे कैसे पता चलता है? जो चेकिंग करता रहता है, वो ही पकड़ पाता है। क्योंकि चेकिंग होगी, डायग्नोसिस होगा, तभी तो वो फिर चेंज कर पाएगा ना। तो बाबा कह रहे हैं फर्स्ट स्टेज वाला फिर भी बच सकता है। तो अगर वो अपनी डीप चेकिंग करता है, तो फिर वो दूसरों की हेल्प ले सकता है, बाबा से हेल्प ले सकता है। लेकिन अगर लास्ट स्टेज वाले का बचना अगर देखें, तो वो मुश्किल है। क्योंकि लास्ट स्टेज वाला कौन होगा? वो चेकिंग नहीं करता होगा और चेकिंग भी करता होगा तो उसका अहम राइट चेकिंग करने ही नहीं देगा। तो लास्ट स्टेज वाली वो आत्मा होगी जिसमें अहम बहुत होगा। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे का लास्ट स्टेज वाले का बचना मुश्किल है। ना जिंदा रह सकता, ना मर सकता। तो यहाँ भी ना पूरा ज्ञानी बन सकता, ना ज्ञानी बन सकता। तो अब ज्ञान तो है, पता है कि ये ज्ञान सत्य है, तो छोड़ भी नहीं पाते। लेकिन अपने अहम और वहम की वजह से जो ज्ञान का सही एसेंस है, उसको प्राप्त भी नहीं कर पाते। और उससे क्या फिर होता है कि सेवा ढंग से हो ही नहीं पाती है।
तो विश्व कल्याणकारी बनना तो फिर बहुत दूर की बात हो जाता है। तो उन्हों की निशानी होगी, मतलब लास्ट स्टेज वालों की निशानी होगी, एक ही स्लोगन रटते रहेंगे। वह कहेंगे मैं हूं ही ऐसा, और दूसरों के प्रति कहेंगे यह है ही ऐसा। तो फिर क्या हुआ, पास्ट के संस्कारों में, पास्ट के स्वरूप में ही अटके हुए हैं, अपने भी और दूसरों के भी। तो जो पास में अटका हुआ है, तो वो प्रोग्रेस तो कर ही नहीं रहा, वो आगे तो बढ़ ही नहीं रहा। और जबकि बाबा कहते हैं कि अंतिम स्वरूप और आपका अंतिम कर्तव्य विश्व कल्याण का ही है। तो जो प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा, वो अपने इस अंतिम स्वरूप को कैसे फिर प्राप्त कर पाएगा। कितना भी बदलने की कोशिश करेंगे, कहेंगे यह है ही ऐसा। कितना भी बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही रट होगी। कैंसर वाला पेशेंट खाता पीता बहुत अच्छा है, बाहर का रूप अच्छा दिखाई देगा, लेकिन अंदर शक्तिहीन होगा। वहम की बीमारी वाले बाहर से अपने को बहुत अच्छा चलाएंगे, बाहर कोई कमी नहीं रखेंगे, ना कोई और रखेगा तो स्वीकार करेंगे, है ना। तो जिसमें अहम होगा, वो दूसरों से अपने लिए चीजें फिर करवाते भी हैं कि ऐसा नहीं किया, ये तो मेरी इंसल्ट है, तो ऐसे करो। अब हम एक परिवार में ही रहते हैं, तो दूसरे थोड़ा सा ऐसी आत्माओं की सेंसिटिविटी रखकर फिर उनको थोड़ा सा उनका एक्स्ट्रा ख्याल भी रख देते हैं। पर लेकिन चाहे बाहर से उन्हें ये सब प्राप्तियां होती रहे, और हद की सेवाएं भी ऐसी आत्माएं करती रहेंगी, लेकिन प्राप्ति क्या हो सकती है, क्या होगा, अंदर आत्मा असंतुष्ट होने के कारण खुशी और सुख की प्राप्ति कमजोर में होती जाती। मतलब खुशी और सुख की प्राप्ति ऐसी आत्मा को हो ही नहीं सकती। और ब्राह्मण जीवन की श्वास क्या है, उमंग उत्साह। उमंग उत्साह किसमें होगा, जो आत्मा खुश रहती होगी, जो सुख का अनुभव करती होगी। तो ऐसी आत्मा को कुछ जो है ना, खुराक ही नहीं मिल रही है, तो बाबा कहते हैं ये आत्मा अंदर से फिर कमजोर ही होगी। ऐसे ही दूसरा है अहम भाव। वहम भाव की निशानी है। अब बाबा बोल रहे हैं अहम और वहम, ये दोनों ही आपस में, वही हमने देखा कि कैसे लिंक्ड हैं। तो बाबा बोल रहे हैं रहम भाव की निशानी है, हर बोल में, हर संकल्प में एक बाप दूसरा ना कोई। रहम भाव वाले को जहां देखो बाप ही बाप दिखाई देगा। कौन दिखाई देता है, जिससे प्रेम होता है, वो ही बार बार हर वक्त हमें दिखाई देता है। और अहम वाले को जहां जाओ, जहां देखो मैं ही मैं, है ना। बाबा फिर कैसे नजर आएगा ना, अगर हम अपने अहम में जीवन जी रहे हैं। वह मैं की माला सिमरन वाला, और वह मतलब रहम दिल वाला बाप की माला सिमरन वाला। मैंपन बाप में समा गया, इसको कहा जाता है लव में लीन। तो बाबा के प्यार में लीन होगा, उसमें बाबा के गुण भी तो नेचुरली फ्लो करेंगे ना। तो प्रेम भाव, रहम भाव, ये तो बहुत नेचुरली उस आत्मा में फ्लो करेगा। दूसरों को माफ कर पाना सहज होगा, उल्टा उनको अप्रिशिएट करके, उनको एनकरेज करके वो उन्हें आगे बढ़ाएंगे, उन्हें हिम्मत देंगे, उमंग देंगे। तो बाबा कह रहे हैं वह लवलीन आत्मा और वह है मैं लीन आत्मा। अब समझा, आपको कॉपी करने वाले सारे कल्प में हैं। तो बाबा कहते हैं एक युग की बात नहीं है, पूरे कल्प में आपको कॉपी किया जाता है। भक्ति के मास्टर भगवान हो, है ना। बाबा जैसे हम इस समय परमात्मा की वैल्यू समझते हैं, उनको फॉलो करने के लिए कितना हम अपने लिए नियम बनाते हैं, है ना। बाबा को भोग लगाते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं। तो यही सब भक्ति में भी तो होता है ना। फिर हमारे को भोग लगाया जाता है, हमारे लिए क्रिया, एक कर्म कांड जो है बनाए जाते हैं।
हम जो है रूहानी यात्रा करते हैं, तो हम भक्ति में क्या होता है कि वो फिर बाहर की जिस्मानी लंबी-लंबी यात्राएँ करते हैं। तो हमें ट्रीटमेंट वो ही तो मिल रहा है, जो हम रूहानी लेवल पे इस जन्म में कर रहे हैं और फिर वो स्थूल तरीकों से वही सब कुछ भक्ति के समय में करेंगे। तो हमें मास्टर भगवान बना दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं, भक्ति के मास्टर भगवान हो, सत्युग त्रेता में प्रजा के लिए प्रजापिता हो। सत्युग त्रेता में क्या होता है? पिता और राजा और प्रजा के बीच में क्या संबंध होता है? पिता और संतान का, मतलब प्रेम का संबंध होता है। तो बाबा बोलते हैं, संगम पर बाप दादा के नाम और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने के आधार मूर्त हो। और इस समय में भी बाबा को प्रत्यक्ष करने का एक ही मात्र साधन है, स्पेशली इस समय। बीच में ऐसा समय आया था जब वाणी की सेवा जो है बहुत ज़्यादा असर कर रही थी, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स थे, जिनमें बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स जिनको बहुत याद रहते थे, उनके द्वारा खूब सेवाएँ हुई हैं। पर जैसे-जैसे इस समय दुनिया में लोगों की मन की स्थिति जो है नीचे-नीचे जाती जा रही है, बहुत हलचल में है, मेंटली डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, तो इस समय तो हमारा चेहरा और चलन से ही जो है बाबा की प्रत्यक्षता होगी। हमारी प्रेज़ेंस में दूसरे को सुकून मिले, हम जो भी बोल बोलें, अगर हमारी स्थिति होगी तभी वो दूसरे को सुकून देंगे। अदरवाइज़ अदरवाइज़ तो ना व्हाट्सएप, गुरु गोसाई, जितने भी थेरेपिस्ट हैं, लाइफ स्किल कोचेज़ हैं, वो सब सेम बातें कर रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं, संगम पर बाप दादा के नाम और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने के आधार मूर्त हो। तो फिर हम मास्टर भगवान हैं, प्रजापिता हैं, आधार मूर्त हैं। ये हमारे रोल हैं अलग-अलग समय पर पूरे कल्प में। चाहे अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, परिवर्तन द्वारा बाप का नाम बाला करो, चाहे व्यर्थ कर्म द्वारा, साधारण चलन द्वारा नाम बदनाम करो, है तो बच्चों के ही हाथ में। सारी पावर बाबा बोलते हैं कि तुम बच्चों के ही हाथ में है और बाबा हमें किसी बंधन में नहीं बांधते, बिल्कुल कंप्लीट फ्रीडम देते हैं, बता देते हैं ऐसा-ऐसा करने से ये होगा और दूसरा रास्ता अपनाने से क्या होगा। तो अपने भविष्य का निर्माण आप स्वयं करो। परमात्मा से अगर प्रेम है, उनको प्रत्यक्ष करना चाहते हो, तो फिर रास्ता भी आपके सामने क्लियर है और चॉइस आपकी है। विनाश काल में विश्व के लिए महान कल्याणकारी, महावरदानी, महादानी, महापुण्य आत्माओं के स्वरूप में होंगे। तो महान कल्याणकारी आत्माएं क्या कर रही होंगी? महावरदानी बनकर आत्माओं को क्या करेंगी? दृष्टि से निहाल करेंगी ना, कि कुछ वही बस देखा, कुछ कहा या दृष्टि ही दी और उनको जो है प्राप्तियां होंगी। अपने कर्तव्य जो करेंगी उनसे भी आत्माओं की सेवा होगी। तो यही जो कर्तव्य हैं, महान कल्याणकारी आत्माएं जो हैं विनाश काल के समय पर करेंगी। तो सर्व काल में कितने महान हो, तो बाबा वही बोल रहे हैं, एक काल में नहीं, आप सभी कालों में बहुत महान हो, हर काल में आधार मूर्त हो। ऐसे अपने को समझते हो? और बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि अपने को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब कुछ मेरे बारे में ही कहा जा रहा है। क्योंकि जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमें वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आएगी, वो गुण डेवलप करने की जो बाबा हमारे को बार-बार कह रहे हैं, हमें डेवलप करने के लिए। तो इसीलिए बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा अपने को समझते हो? आदि में भी आदि में भी मतलब जब हम विश्व राजन बनकर बैठेंगे, तो भी हम प्रजा के सामने सैंपल की तरह होंगे। मध्य में भी जब हम पूजनीय स्वरूप में होंगे, जैसा बाबा ने ऊपर बताया, मास्टर भगवान की तरह होंगे। और अंत में भी जब महारथी बनकर
बाबा को फॉलो करके अपने ऊंचे आचरण से तीनों ही काल का परिचय स्मृति में आया। आप एक नहीं हो, आपके पीछे अनेक कॉपी करने वाले हैं। तो बाबा वही हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान दिला रहे हैं कि आपका कर्तव्य सिर्फ स्वयं के प्रति नहीं है। आप जो कर रहे हो, आपको दूसरे फॉलो कर रहे हैं। और देखो, जाने अनजाने हम विकर्म कर सकते हैं। अगर मैं ये बात नहीं स्वीकार करती कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वो मेरे बारे में ही है, मैं ही आधार मूर्त आत्मा हूँ, तो अपने आप ही एक इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, लापरवाही वो आएगी ही आएगी, क्योंकि वो मेरे को मेरा ड्यूटी लग ही नहीं रही है। तो वो लापरवाही की वजह से डेफिनेटली वो ऊंची स्थिति भी नहीं बनेगी। और अगर मेरी स्थिति डावाडोल है या कुछ भी उसमें कमी है, तो जो मेरे बाद आत्माएं आई हैं, वो तो मुझे तब भी देख रही हैं, वो मुझे तब भी फॉलो कर रही हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी ये चेकिंग करूं कि क्या मैं अपने को आधार मूर्त आत्मा मानती हूँ। और अगर नहीं मानती हूँ, तो ये भी वहम है। और ये अपनी मैं फर्स्ट स्टेज समझकर अपने आप को यहीं से कैच कर लूं कि मैं अपने आप को किस तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट करूं कि ये बातें मेरे बारे में ही। बाबा से योग लगाकर, मुरलियों को अच्छे से अध्ययन करके, बड़े भाई बहन किसी से भी डिस्कशन करके हेल्प लेकर अपने इस फर्स्ट स्टेज को जरूर क्रॉस करूं। तो बाबा कहते हैं, आप एक नहीं हो, आपके पीछे अनेक कॉपी करने वाले हैं। इसलिए सदा हर संकल्प में भी अटेंशन। तो बिहेवियर तो फिर बात की बात है। बाबा कह रहे हैं हर संकल्प में भी अटेंशन, क्योंकि वो वाइब्रेशंस भी कल्प वृक्ष में हर आत्मा तक पहुंचती है। ओम शांति। किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ लें दीक्षा दीदी से, नहीं तो हम योग की ओर चलें। ठीक है। हाँ जी, दीप्ति बहन बताइए। हाँ, ओम शांति दीदी। दीदी ओम आपने शांति। आपने एक बहुत ब्यूटीफुल बात बोली कि वो आत्मा दूसरों पे रहम कर पाएगी जो स्वयं संतुष्ट होगी, संपन्न होगी, संपूर्ण होगी। इसको दीदी थोड़ा सा और बताइए, थोड़ा और इस पे आप अपने मनन चिंतन शेयर कीजिए। देखिए, संतुष्टता हमें कब आती है? संतुष्टता ये का मतलब एक लाइन में देखें कि एनफ है, जो मेरे पास है वो पर्याप्त है मेरे लिए। अभी मैं ओआरसी गई थी, तो अ, आशा दीदी से किसी ने पूछा था कि इस समय पर तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दीदी ने बोला कि आपको इस समय तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए सबसे अच्छा साधन है कि अपने में समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति का आप प्रयोग करें। समेटने की शक्ति क्या है? कि हम अपने आप को व्यर्थ से समेटते जाएं, है ना। और जो हम डिटेलिंग में गए हुए हैं ना चीजों की, कि ज्यादा चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, उन सब चीजों से अपने आप को समेटें। जरूरत में, नीड और वांट में, कि ये मैं इच्छा की वजह से ले रही हूँ या ये मेरी जरूरत है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ जाएगा, तो हम आराम से समेट पाएंगे और संतुष्ट अपने आप को कर पाएंगे। क्योंकि नीड जो है उसको ही संतुष्ट, उसको ही हम कहते हैं ना फुलफिल कर सकते हैं। डिजायर्स का कोई अंत नहीं है। तो जब मेरी ये नीड्स के साथ में रहने लग जाऊं कि हाँ, मैं गृहस्थ में रहती हूँ, 3 जोड़े बाहर के काफी हैं, घर में रोज बदलने के लिए भी हाँ 2-3 जोड़े
रात को बदलने के लिए भी 2-3 जोड़े, हर एक अपने हिसाब से उस चीज को समझे कि वर्किंग है, नॉन वर्किंग है। उस अनुसार अगर हम अपने आप को, अपनी वार्डरोब को समेट लें, ये एक तरह का समेटना ही है। और उसी तरह से स्थूल चीजों पर, बाहर की चीजों पर हम ध्यान दें। फिर उसके बाद जब हम सूक्ष्म में आए, तो फिर मुझको क्या-क्या चाहिए की फीलिंग आती है दूसरों से, उन सब से अपने आप को समेटें। जब मेरे को दूसरों से चाहिए कम होता जाएगा ना, तब देने का भाव अपने आप ही डेवलप होने लग जाएगा। इनफैक्ट मैं दे ही दूसरों को तब पाऊँगी जब मेरी दूसरों के प्रति एक्सपेक्टेशंस जो हैं कम होती जाएँगी। इस इस स्मृति में रहना कि मैं आधार मूरत आत्मा हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं जगत माता हूँ। तो देने का भाव जो है वो ज़्यादा प्रबल रहेगा लेने के वनिस्पत। तो संतुष्टता का जो गुण है, वो जो है बस जो मेरे पास मेरी नीड्स हैं, वो ही मेरे लिए एनफ है। जी। क्या मैं आपको एक्सप्लेन मतलब बता पाई हूँ, जो मैं कहना चाह रही हूँ? हाँ जी दीदी, बहुत ही सुंदर। मैं समझ गई जो आप बोलना चाह रहे हो ना। और दीदी जी, जो ठीक है। समेटने की शक्ति है, क्या हम इसको ये बोल सकते हैं विस्तार को सार में लाना ही समेटना होता है? हाँ, बिल्कुल, विस्तार को सार में अ, जो असल में बाबा ने तो 2 शक्तियाँ, एक संकीर्णता की शक्ति बोली है ना? पावर टू विथड्रॉ, और दूसरी जो है बाबा ने ये वाली शक्ति बोली है, व्हाट यू कॉल इट, पावर टू पैकअप, है ना? तो इन दोनों ही चीज़ों को थोड़ा-सा इनमें ये डिफरेंस आ जाता है कि पावर टू पैकअप के अंदर असल में हम जो है अपने इस चीज़ को समझ रहे होते हैं कि मेरे साथ जाने क्या वाला है। 2 बैग्स रेडी करते हैं ना, मेरे साथ जो जाने वाला है असल में वो ही मुझे चाहिए, और वो ही, उसी से मुझे संतुष्ट होना चाहिए। और जो दूसरी शक्ति है, संकीर्णता की शक्ति जो आप बोल रहे हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो ही पावर टू विथड्रॉ होती है। वो असल में होता है हर चीज़ को सार में लाना। मतलब इकोनॉमिकली अपने जीवन को जीना, जिसके अंदर हमारा वाणी में भी हम संकीर्णता लाए, ज़्यादा बड़ी बात को कम शब्दों में एक्सप्लेन कर पाएँ। ये भी संकीर्णता की शक्ति में आ जाता है। तो बेसिकली संतुष्टता के अंदर ज़्यादा हम जो बात कर रहे हैं वो पावर टू विथड्रॉ की कर रहे हैं। मैं हिंदी के कुछ शब्दों में क्लैरिटी नहीं है मुझे, तो इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, सो प्लीज़ आप चेक करिएगा हमारे जो No, कोर्स it की is बुक है। correct. It is correct. करेक्ट इट्स बोल रहे हैं करेक्ट? आप। अच्छा, ठीक है। हम्म, हमारे वैसे कोर्स की बुक में दोनों ही हिंदी, इंग्लिश दोनों में ही लिखे हुए हैं इन हाँ, पावर्स के बारे में। तो जी। संतुष्टता की उसको हम ज़्यादा पावर टू पैकअप से कम रिलेट कर सकते हैं। बाकी इकोनॉमिकली जीवन जीना, दैट इज़ संकीर्णता की शक्ति। अच्छा जी। दीदी, मेरा अगर इफ यू अलाउ मी, इफ यू गिव मी अ परमिशन, मेरा एक सरकार मुरली से क्वेश्चन है, अव्यक्त वाणी से रिलेटेड नहीं है, मैं पूछ लूं आपसे? ओह प्लीज़, अगर मैं हेल्प कर हाँ, सकती होंगी ज़रूर जी। तो दी देखो, बाबा ने ना बाबा ने ये अभी रिसेंटली 6 अगस्त की मुरली में बाबा ने बताया कि सतयुग कैसे स्थापना होगी, संवत कहाँ से शुरू होगा, बहुत अच्छे से क्लियर किया बाबा ने प्रश्न उत्तर में। तो जी, उससे पहले मेरा प्रश्न ये है कि एक मुरली में बाबा कहते हैं कि जो देवताएं हैं वो कलयुगी दुनिया में उनका परछावा भी नहीं पड़ सकता, जी, देवताओं का, राइट? फिर जी, अभी जो 6 अगस्त को जो सरकार मुरली चली, उसमें बाबा ने ये बात बहुत अच्छे से क्लियर की कि जो राधा कृष्ण जी जब जन्म लेंगे, तब भी कुछ छी मनुष्य आत्माएं होंगी सृष्टि पर, जिनको टाइम लगता है वापस जाने में, और वो जाएंगी और आना जाना लगा रहेगा आत्माओं का, और संवत तब से शुरू होगा लक्ष्मी नारायण जी का, जब वो गद्दी पे बैठेंगे। तो जी, मेरा जी। भी ये क्वेश्चन है कि ये 2 अलग-अलग बातें हैं, बाबा के महावाक्य हैं, इन दोनों का दीदी आपस में कैसे कनेक्शन है?
क्योंकि एक तरफ बाबा कह रहे हैं कि परछावा नहीं पड़ सकता, और दूसरे महावाक्य में बाबा कह रहे हैं कि जब राधा कृष्ण जी जन्म लेंगे तब भी कुछ छीछी आत्माएं धरती पर होंगी जो वापस जाएंगी। बाबा ने परछावा नहीं पड़ेगा, ये वाली लाइन एक बार आप दोबारा पढ़ेंगे ये जो ना पहले। मतलब मुझे, हाँ जी, मेरे को अभी मुरली सामने नहीं है, लेकिन मुझे बस जी अपनी स्मृति में इमर्ज है कि बाबा जी हमेशा ऐसे कहते हैं कि देवताओं का तो कलयुगी पतित दुनिया में परछावा भी नहीं पड़ सकता। हाँ, सत्युग की दुनिया में देखिए, ये एक समय बाबा ने जो अपनी मुरलियों में बोला है और जो मैंने क्लासेस में सुना है, वो ये बात बाबा बोलते हैं कि कभी भी परम धाम खाली नहीं होता। तो जब ऊपर से सत्युगी आत्माएं आनी शुरू कर जाती हैं और यहाँ से कलयुगी आत्माएं मैक्सिमम चली जा चुकी होती हैं, कुछ ऐसी आत्माएं जरूर बचती हैं जो पतित शरीरों में होती हैं, लेकिन वो सत्युगी दुनिया बनाने में, मतलब जो फिजिकल सेटअप करने में मदद कर रही होती हैं, जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो यहाँ पर धरती पर होंगे। तो हाँ, एक समय ऐसा होगा कि राधा कृष्ण का जन्म हो चुका होगा, पर कुछ कलयुगी आत्माएं, पर वो कलयुगी आत्माएं पतित शरीर में जरूर होंगी, बट उनका वैल्यू सिस्टम बहुत हाई होगा, उनकी इंटेलिजेंस पावर भी बहुत अच्छी होगी। वो ऐसे साइंटिस्ट होंगे जो कि साइंस की नॉलेज को बहुत कंस्ट्रक्टिवली यूज करने में बिलीव करते होंगे। तो वो सत्युगी दुनिया के इस्टेब्लिश करने में हेल्प करेंगे। लेकिन सत्युग जो है, संवत जब शुरू होता है, वो तब से शुरू होता है जब राधा कृष्ण जो हैं गद्दी पर बैठते हैं। और जब वो गद्दी पर बैठेंगे, जब से सतयुग शुरू होता है, उस समय पर धरती पर कोई भी पतित आत्मा नहीं होगी। ये जितने भी सतयुग को इस्टेब्लिश करने में, सोलर एनर्जी, इन सब पावर, इन सब नॉलेज को यूज कर कर जो है थोड़ा सा इस्टेब्लिश करने के बाद, ये सभी साइंटिस्ट जो हैं ऊपर चले जाएंगे परम धाम। और राधा कृष्ण जब गद्दी पर बैठेंगे, तब सतयुग की शुरुआत मानी जाएगी। am clear to यस you? दीदी, यस यस दीदी, यू आर मेकिंग अ सेंस, आई गॉट एक इट जो दादी कहना चाह दादी रहे हो। गुलजार की एक कोई मैंने क्लास सुनी थी, उसमें सेम चीज जो आप बता रहे हैं, दादी गुलजार ने भी सेम चीज ही बताई थी। इस जी तरह से कोई साइंटिस्ट होंगे, हाई प्रोफाइल होंगे, जो जी सत्य की स्थापना में मदद करेंगे, वो होंगे। जी। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सप्लेन। थैंक्स टू बाबा। ओम शांति। योग करें आप, ओम संकल्प शांति। करें सबके लिए दीक्षा दें, और हम वी स्टिल हैव सम टाइम, 5 मिनट्स बैठ जाते हैं। और सॉरी दीदी, हम योग कर रहे हैं ना, यही कह रहे हैं हाँ, ना? आप ना कुछ संकल्प दे दीजिए हमारे अच्छा, डिस्कशन के हिसाब से। ठीक है। हम सभी अपने पूरा एकाग्रता के साथ स्वयं को भृकुटी के मध्य में देखते हैं। मैं आत्मा रहम दिल बाबा की रहम दिल संतान, मेरे रहम दिल बाबा का इस समय संगम युग पर राज है। बाबा के संग में मुझ आत्मा ने बाप समान बनने का प्रण लिया है। क्योंकि मेरे साथ मेरे प्यारे बाबा के वरदान हैं। मेरे प्यारे बाबा का सर्वशक्तिमान पिता का साथ है।
जिस आत्मा के साथ 1000 भुजाओं वाला पिता हो, उसकी विजय निश्चित है। ओ प्यारे बाबा, मैं आप समान रहमदिल बन विश्व की हर आत्मा के प्रति रहम भाव रखती हूँ। मैं आत्मा रहम से संपन्न हूँ। अहम और वहम से मुक्त। मैं बाबा के सभी गुणों और शक्तियों की वारिस क्वालिटी की आत्मा हूँ। संपन्न हूँ, भरपूर हूँ, संतुष्ट हूँ। बिना किसी के कहे उनके मन के भाव को परख पाती हूँ। दूसरों के दुख तकलीफ को उनके बिना कहे महसूस कर पाती हूँ। ओ प्यारे बाबा, ओ प्यार के सागर बाबा, मैं सदा आपके लव में लीन रहने वाली आपकी प्रिय संतान हूँ। आपके संग में रह मैं आप समान बनती जा रही हूँ। सदा सर्व के लिए हाजिर। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ बाबा कि मैं अपने आप को आधार मूर्त आत्मा स्वीकार कर आप समान रहमदिल बन हर आत्मा के लिए सदा हाजिर रहूंगी। उन्हें सर्व प्राप्तियां करवाने के लिए। ओम शांति।